तो हम लोगों ने कल देखा कि अर्जुन व्याकुल अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हम किस प्रकार जो हमारे पूजनीय हैं, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इनको कैसे मारूं मैं। समझ में नहीं आता है उसे। इसके बाद गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरूनिहैव भुञ्जीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा कान भी श्रेयस्कर समझता हूँ। मतलब इन हम विकारों को हम नहीं मारना चाहते हैं। हम ऐसे ही जीवन को बिता लेंगे, जीवन जी लेंगे, लेकिन विकारों के साथ ही रहना हमें, मोह के साथ, अज्ञान के साथ, भ्रम के साथ। कोई नहीं चाहता है कि भ्रम टूटे, नहीं चाहते हैं भ्रम टूटे, क्योंकि जब भ्रम आता है तो बहुत बहुत व्याकुल भी बनाता है। आत्मीयता होती है तो बहुत कष्ट होता है। नहीं चाहता है कि हम इसे समाप्त करें। वही बात कहता है अर्जुन कि हम क्षण करके उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमारा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम मोक्ष की ओर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? भिक्षाटन करके जाएंगे। इन गुरुजनों को मार कर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। कहता है इनको मारकर हमें भौतिक लाभ ही तो होगा। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भौतिक साधना से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। जो हम लोग भी सोचते हैं कि साधना करेंगे तो भौतिक चीजें बढ़ेंगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है। आगे क्या तर्क देता है, यहाँ से हम लोगों को देखना था। न चैतद्विग्मः कर कतरन्नो गरीयो यद्वाज एमदि वानो जयो येयुः यानेव हत्वान् जीविषाम् ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित वह अज्ञान भी हो सकता है। क्या है? अर्जुन अभी संशय में है। क्या संशय की स्थिति है? कि जो कुछ भी अभी तक हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। पता नहीं सही है कि नहीं सही है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
नहीं पता है अर्जुन को। अर्जुन नहीं जान रहा है। जो कुछ उसने तर्क दिया वो गलत सिद्ध हो गया, उसे काट दिया भगवान ने। हम जीतेंगे या हारेंगे ये भी नहीं पता है। जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वही हमारे सामने खड़े हैं। कोई मोह को समाप्त करके नहीं जीना चाहता है। कोई राग को समाप्त करके नहीं जीना चाहता है। कोई अज्ञान को समाप्त करके नहीं जीना चाहता है। यही तो मैं बना हूं ना। यही जो विकार है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, वासना है, मोह है, यही तो मैं बना हूं। जब मैं समाप्त हो जाएगा तो मर जाएंगे, मैं रहूंगा ही नहीं। इन्हीं के साथ तो जीवन होता है, ये नहीं तो हम क्या। तब हम जीकर करेंगे क्या। समाज में ही बोलो कि राग समाप्त कर दो, द्वेष समाप्त कर दो, मोह समाप्त कर दो, क्रोध समाप्त कर दो, तो लोग यही बात बोलते हैं। जब सब समाप्ति हो जाएगा तो करेंगे क्या हम। इसी के कारण तो हम काम कर रहे हैं, इसी के कारण तो नौकरी कर रहे हैं, कारण तो परिवार में है। सब खत्म हो जाएगा तो परिवार छूट जाएगा। लेकिन अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा शायद अज्ञान हो। प्रार्थना करता है भगवान से। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, ये स्वभाव कैसे नष्ट हो गया। हमारा स्वभाव क्या है, क्या होना चाहिए। स्वधर्म क्या है, मन शांत होना चाहिए। हम्म। मन शांत होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। हमारा ये स्वभाव है। लेकिन स्वभाव क्या हुआ, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया, कायरता की वजह से नष्ट हो गया। उस मन में क्या आ गया, निर्मलता की जगह मल आ गया। कौन सा, राग, द्वेष, क्रोध, कामना, वासना, ये सारी चीजें भर गई। तो धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मोह भी साधक होता है। अर्जुन भी मोहित चित्त से पूछ रहा है, क्या जो कुछ परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए। केवल उपदेश से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक उसका साथ ना हो। तो मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए बल्कि जहां लड़खड़ाऊं वहां संभालिए। लाद दे लदाए दे, लादने वाला साथ चले। हम्म। मतलब कि बोझा जमीन पे था, उसको उठा भी दिया, रख दिया सिर पे, पकड़ लिया और साथ में चल पहुंचाने भी जाए कि चलो वहां तक छोड़ के आओ। शायद गिर पड़े तो, बोझ भारी है, गिर पड़े तो कौन लदाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया।
अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। हम भी ऐसे ही किसी महापुरुष के प्रति जब समर्पित होते हैं तो हमें उस स्तर से आगे बढ़ने का वो मिलता है। यहाँ उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, सौंप दिया, और सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। जैसे हम सभी के साथ भगवान कृष्ण है धर्म के रूप में, यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। साधक कुछ नहीं है, बिना उनके, बिना उनकी प्रेरणा के, बिना उनकी शक्ति के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता है। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इस प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक अनुरागी के लिए सारथी है, एक अनुरागी के लिए सारथी है। घाटियों से पार निकालने का काम करते हैं। अर्जुन निवेदन करता है, भगवन एक बात और है। क्या है बात? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यक्षोकमु उच्छोषण इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद को पाकर मैं भी उस उपाय को नहीं देखता है। अर्जुन कह रहा है एक बात और है। क्या है? कि ये जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं ना, जिस वेदना से मैं गुजर रहा हूं, जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, उस पीड़ा के आगे, उससे निकलने के बाद, उस युद्ध के समाप्त होने के बाद अगर मुझे राज्य पद मिल जाए ना, मैं राजा बन जाऊं, तो भी वो उसका सुख इस दुख के बराबर नहीं होगा, इससे कम ही होगा। और जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, जो अभी मेरा दुख है ना, वो दूर नहीं कर सकता है। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर मैं क्या करूंगा? अगर इतना ही मिलना है, इंद्र पद ही मिलना है, ये ही मिलना है, तो भगवान क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन ने सोचा अब इसके आगे क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। हम्म। कोई किसी को क्या दे सकता है? स्वर्ग देगा या इस राज्य का, इस धरती का राजा बना देगा? अर्जुन ने दोनों ही मना कर दिया, ना हमको स्वर्ग चाहिए और ना ही इस धरती का राज्य चाहिए। तो कितनी बड़ी बात बोली, फिर भी तैयार होता है अर्जुन। हम लोग किस लिए साधना करते हैं? हम लोग किस लिए काम करते हैं? हम लोग मंदिर किस लिए जाते हैं? हम लोग पूजा पाठ किस लिए करते हैं?
अध्यात्म के मार्ग में एक कदम भी चलते हैं तो किस लिए चलते हैं? कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं तो सुख ही प्राप्त हो जाए, शांति ही प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं तो भगवान ये दे दो, ये दे दो, कामनाएं ही कामनाएं। अर्जुन कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग इंद्र का पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भी मिल जाए तो भी हम नहीं करना चाहते। इतनी तकलीफ होती है, इतना दुख होता है जब विकारों को समाप्त करना होता है। कोई विरला ही कर पाता है, कोई विरला ही कर पाता है। इन विकारों को समाप्त करने का काम कोई अर्जुन ही कर पाता है, सबके बस की बात नहीं है। और अर्जुन तभी कर पाएगा जब उसको कृष्ण जैसा साथी मिलेगा। कृष्ण नहीं है, साथी नहीं है, तो संभव ही नहीं है कि एक भी कदम कोई चल सके। संजय बोलता है, संजय समाधि की अवस्था है, समता की अवस्था है, वीतरागिता की अवस्था है। एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोला, राजन किससे बोल रहा है? समाधि की अवस्था में अज्ञान जो है उसको समझ में आता है। समाधि में जब हम होते हैं ना, तो अज्ञान रूपी जो मन है, धृतराष्ट्र रूपी जो मन है, उसको बात समझ में आती है। मोह निशाजई अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। संजय बोलता है, राजन मोह निशाजई अर्जुन, जो मोह से आवृत अर्जुन है, अनुरागी मन है, वो भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया है। अभी तक अर्जुन की जो दृष्टि थी वो पौराणिक थी। जो कर्म कांडों के साथ होता है ना, ये करो ये मिलेगा, ये करो वो मिलेगा, ऐसा करो वो मिलेगा, वो करो ऐसा मिलेगा। किसी को ये सुख चाहिए तो इनकी पूजा करे, वो सुख चाहिए तो उनकी पूजा करे, ये होता है। अर्जुन कहता है हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पीछे बैठ गया। भगवान उसको भी कहते हैं गलत है, समझाते हैं, क्या कहते हैं? तम अभी संजय ही बोलता है यहाँ, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्नीव भारत से सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। भगवान हंसते हुए बोलते हैं, हंसने की बात ही है, कोई बच्चे जैसी बात करे। हम्म। कोई बताया ना कि कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर दवा दे उसे कि ये दवा है इसको खाओ, और वो डॉक्टर से कहे डॉक्टर ये दवा मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा,
तो हंसेगा ही, हंस के ही बोलेगा। कितना अबोध है, कितना ज्ञान है, समझ नहीं है ना। भगवान भी वही कह रहे हैं। श्री भगवानुवाच आशोच्यान् नवशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है। तुझे जिस चीज के लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं करता है। शोक किस लिए करना चाहिए? हमारा कपड़ा या हमारा शरीर मैला हो गया है तो हमें दुख होता है, शरीर मैला हो गया है, कपड़े पे दाग लग गई है, तो हम मौका ढूंढते हैं, पानी खोजते हैं, साबुन खोजते हैं, कहीं पानी मिल जाए तो हम अपने शरीर को साफ कर ले या कपड़े को साफ कर ले। हर व्यक्ति चिंतित होता है, शोक रहता है उसके अंदर कि हम ऐसा कर ले। और जिसके मन में मैल भरा हो, मोह, अज्ञान, राग, द्वेष, वासना, शोक तो हमें होना चाहिए कि हमारा मन मलिन है, इसको निर्मल करना है। उसके लिए शोक नहीं कर रहे हैं, शोक किस लिए कर रहे हैं? और पंडितों के जैसे बोल रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडितों के जैसे बोल रहा है, लेकिन जो पंडित जन है, वो बुद्धिमान संपन्न जो पंडित है, वो जिनके प्राण चले गए उनके लिए, तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। पंडित कैसे होता है? कोई प्रेम को समझने से पंडित होता है, कोई शास्त्र को समझ लेने से पंडित नहीं हो जाता है। अर्जुन से भगवान कह रहे तू पंडितों की जैसी बस बातें भर करता है, वस्तुतः जानता वानता नहीं है कुछ भी। सही बोल रहे हैं। अज्ञानी मन कैसे हमारे साथ में चल रहा है और ऊंची ऊंची फिलॉसफी की बातें, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हम जीवन भर करते रहते हैं, जीवन भर उपदेश देते रहते हैं, जीवन भर लोगों को समझाते रहते हैं। हम्म। सही बात है ना। क्योंकि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था। और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या बता रहे हैं? अनादिता की बात कह रहे हैं। मतलब ये मन, अज्ञानी मन, अनुरागी मन, मोहित मन और भगवान सदगुरु, ये हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही एक योगी थे
और अर्जुन ही एक अनुरागी था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और वही दर्शन करके मुक्त हो गया। बाकी किसी ने मुक्ति नहीं प्राप्त की। मुक्ति हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। हर मनुष्य, जिसने जिसने मनुष्य का शरीर पाया है ना, हर मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भगवान कृष्ण ने क्या दिया? साबुन दिया है। कौन सा साबुन दिया है? मन को धोने वाला साबुन दिया है। तो जिसका भी, जैसे हमारा कपड़ा गंदा होता है तो हम जाते हैं सर्फ एक्सल लाते हैं और साफ कर लेते हैं। तो जिसको जिसको पता चल जाए कि हमारा मन मलिन है, साफ करना है, तो वो काम शुरू कर दे, धीरे धीरे मन साफ हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा मोहित मन, मलिन मन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, हमेशा है। पहले भी लोगों के मन ऐसे रहते थे, आज भी है। और साबुन भी पहले भी था, आज भी है। दोनों ही है। यहाँ योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया है। मरने वालों के लिए शोक ना करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, जो नष्ट हो रहे विकार ही है, अब उनके लिए शोक क्या करना। कपड़े पे दाग लगी है, हमने साफ कर लिया, दाग समाप्त हो गया, तो उसमें दुखी होने की बात है कि खुश होने की बात है? हमारे अंदर में वासना भरी हुई है, राग भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, समाप्त हो रहा है, तो खुश होने की बात है कि दुखी होने की बात है? न खुश होने की बात है, न दुखी होने की बात है कल्याण ही हो गया। विकार साफ हो गया, विकार नहीं होना चाहिए। तो जो मर रहे हैं, जो समाप्त हो रहे हैं, मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, क्या बताया? हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कोई, तो यहाँ भगवान बताते हैं शोक ना करने के लिए कारण बताते हैं, क्यों नहीं हमें शोक करना चाहिए, बताते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तन्न मूढ़ति। जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा, वृद्ध अवस्था, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, सनय सनय युवा हुए, आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती है। कलेवर का यह परिवर्तन कब तक चलेगा? तो जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती है। तो कह रहे हैं जैसे हमारा शरीर, एक हम लोग पढ़ेंगे आगे मिलिंद प्रश्न, उसमें पूछता है, एक प्रश्न पूछता है कि ये जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? वही चीज बनती है या नई चीज बन जाती है? जैसे हर क्षण परिवर्तन हो रहा है ना, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने के दौरान जो नई चीज बनती है, वो नई हो दूसरी वस्तु होती है या वही होती है बस बदल जाती है? वही होती है या नई हो दूसरी होती है? प्रश्न था उसका। तो
उत्तर देता है कि ना वही होती है ना दूसरी ही होती है। उदाहरण, जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लिया, हम सब भी छोटे थे, तो अभी हम अगर बचपन की फोटो देखें अपनी, तो क्या हम वही हैं? नहीं, वही नहीं है। तो क्या दूसरे हैं? ये भी नहीं कह सकते दूसरे हैं। वही भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है। परिवर्तन का क्रम नित्य चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही ये शरीर छूटता है, दूसरा शरीर। जैसे दूध, दूध से दही बना, तो क्या दही दूध ही है? नहीं, दूध नहीं है। क्या दही दूध दही नहीं है? क्या दही दूसरी चीज है कोई? दूसरी चीज भी नहीं है। बना तो दूध से ही है, लेकिन दूध नहीं है। दही दूसरा भी नहीं है, क्योंकि दूध से ही बना है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन चलता रहता है, नित्य चलता रहता है। ऐसे शरीरों का भी परिवर्तन चलता रहता है। इस शरीर छूटा, दूसरा प्राप्त हुआ, दूसरा छूटा, तीसरा प्राप्त हुआ, तीसरा छूटा, चौथा प्राप्त हुआ। ये शरीरों का क्रम चलता रहता है, वैसे ही चलता रहता है जैसे प्रतिक्षण हम बच्चे से बूढ़े हो रहे हैं। आगे बताते हैं, कब तक चलता रहेगा ये? जब तक सारे संस्कार समाप्त नहीं हो जाते, जब तक मन बिल्कुल निर्मल नहीं हो जाता, जब तक तिगुड़ा गुणातीत अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्त, तं स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। तो जो हमें अर्जुन जो भी दुखी है, अर्जुन जो व्याकुल है, प्रत्येक साधक की ये स्थिति आती है। जैसे ही हम अध्यात्म के मार्ग में कदम रखेंगे ना, सही मायने में अध्यात्म के मार्ग पे कदम रख रहे हैं, तो ये स्थिति आनी स्वाभाविक ही है। भगवान समझा रहे हैं कि जो ये तुझे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, सर्दी गर्मी, ये जो वेदनाएं हो रही हैं, जैसी भी वेदनाएं हो, वेदना ही है, ये अनित्य है। ये जो विषयों का संयोग हो रहा है, जिसके कारण वेदनाएं हो रही हैं, ये अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, नश्वर है, ये हर क्षण नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। भरतवर्षी अर्जुन, तो इनका त्याग कर। इनका त्याग कर मतलब इनसे द्वेष कर, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनसे आसक्ति को हटा, उनसे तृष्णा को हटा, उनको शाश्वत देख, जैसी है वैसी है, सच्चाई है ये। अर्जुन, विषय के संयोग, इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विखलता, और हम समझते नहीं है। तो क्या होता है, हम ये बात नहीं समझते हैं, तो क्रोध आता है, तो क्रोधित होते हैं। राग आता है, तो रागित होते हैं। वासना आता है, तो वासना के वशीभूत हो जाते हैं, बहने लगते हैं उसी में। जो जागता है उसी के अधीन हो जाते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रता, जैसी वृत्ति होती वैसे ही हम बने होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, सच्चाई है ये। और वेदना को देख रहे हैं,
विकार को नहीं देख रहे हैं, विकार के आलंबन को नहीं देख रहे, किसकी वजह से विकार जागा है, किसकी वजह से वासना जागी है, किसकी प्रति राग है, किसके प्रति मोह है, कामना है, उसको नहीं देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं? वेदना को देख रहे हैं। जिसको विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता है उस वेदना को। उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, उसके लिए ज्ञान चक्षुषा। भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु से उसको देखा जा सकता है। और अगर वो ज्ञान चक्षु नहीं है तो क्या होगा? इंद्रिय और विषय, इन दोनों के संयोग कि इनके स्मरण, इनके सुख का स्मरण करके व्याकुल होगा व्यक्ति। आग जल रही है उसमें और घी डालेगा, और आग बढ़ेगी, और घी डालेगा, और आग बढ़ेगी, और घी डालेगा, आग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ऐसे ही ये कामनाएं, राग, द्वेष, क्रोध, वासना, जो कुछ भी जागता है उसमें हम घी डालते हैं। अग्नि है, विकार है, जला रही, उसमें हमने घी डाला और बढ़ गई। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। जो अर्जुन कह रहा था, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल गुरुओं की पूज्यता, ये सब क्या है? ये आसक्ति ही है और कुछ नहीं है। आसक्ति बताया हमने शुरू में, चार तरह के प्रमुख आसक्ति होती है। एक मैं के प्रति, मैं न समाप्त हो जाऊं, मैं न मिट जाऊं। दूसरी आसक्ति मेरे के प्रति, ये मेरा न मिट जाए। तीसरी आसक्ति मेरे कर्म कांडों के प्रति, मैं ये जो मेरी जो मान्यता है, मेरी जो रूढ़ी है, कुरीति है, कर्मकांड है, ये क्या है? इसके प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्तियां न नष्ट, ये न छूट जाए। इस प्रकार से विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा, न सदैव इंद्रियों में क्षमता रहेगी। देखें, दोनों चीजों का अलगाव तो बिल्कुल 100% होना ही होना है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति सदैव नित्य नहीं रहने वाली है। हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, हर क्षण परिवर्तन चल रहा है। हमारा जीवन जैसे पानी के बुलबुले की तरीके से है। पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है ना, एक उत्पन्न हुआ तुरंत नष्ट हो गया, दूसरा उत्पन्न हुआ, तीसरा उत्पन्न हुआ, चौथा उत्पन्न हुआ। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, पानी के बुलबुले के जैसे। और इस पानी के बुलबुले में हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। हम चाहे कि ये उठे और अभी समाप्त हो, कुछ नहीं होने वाला है। ये चीजें स्वतः हो रही है, हो रही है, हो रही है। हम अज्ञान में होते हैं तो हम अपने दुख का सृजन करने लगते हैं। अज्ञान में नहीं होते हैं तो यही वेदना से प्रज्ञा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, विमुक्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और ज्ञान होता है तो यही प्रज्ञा से विमुक्ति की ओर, अज्ञान होता है तो यहीं से प्रज्ञा नहीं होती तो अविद्या आ जाती है, और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है अविद्या की ओर आगे बढ़ने का, दुख की ओर आगे बढ़ने का। तो ये मैं और मेरे का अलगाव, हम चाहते हैं जो मैं हूं, मैं कौन हूं? ये विकार, ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये कामना, ये वासना, ये क्रोध, यही मैं बना बैठा हूं। और मैं मेरे से अलग नहीं होना चाहता। चाहता है जैसे मैं हूं, मेरा है, अभी जैसे है वैसे ही बना रहे, बना रहे, बना रहे, कभी हो ही नहीं सकता है। मैं और मेरे का अलगाव आना 100% निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो जब अलगाव आना निश्चित है और हम मान के सोच रहे हैं कि ना हो, अलगाव ना हो, तो दुख आना स्वाभाविक है। सत्य को हमने स्वीकार नहीं किया ना।
तो ये क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं और इनका अलगाव तो होना ही होना है। और कोई व्यक्ति चाहे कि हम ऐसे ही सुख भोगते रहें, हैं? हम सुख भोगते रहें, ऐसे ही बड़ा मजा आता है इसको खाने में, ऐसे ही जीवन भर खाते रहें, तो संभव है? खाते खाते पता चलेगा शुगर हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी मिठाई बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत पसंद था व्यक्ति को, बहुत पसंद था, सुबह भी खाता था, शाम को भी खाता था, दिन में भी खाता था, रोज खाता था, बहुत मजा आता था उसको। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी नहीं खाना है, तो बेचारा बहुत दुखी रहता है। कितना मजा आता था। हम्म। तो क्या वो भोग समाप्त हो गया? वो मिठाई जस की तस अभी भी बनी हुई है, दुकानों पर उसी तरीके से सजी हुई है। बस इंद्रियों में भोगने की क्षमता खत्म हो गई, शरीर को भोगने की क्षमता खत्म हो गई। दोनों का अलगाव आ ही गया। और हम चाहते थे नहीं, हम साथ में ऐसे भोगते रहे, इसको भोगते रहे ऐसे। तो ये जब समझ नहीं होती है तो हम व्याकुल होते हैं, अधीर होते हैं, दुखी होते हैं। अर्जुन तो इनका त्याग कर, सहन कर। अर्जुन से कह रहे हैं तू सहन कर, इनका त्याग कर, आसक्ति को छोड़। तो यहाँ कोई लड़ाई हिमालय में नहीं चल रही थी कि, या रेगिस्तान में नहीं चल रही थी कि कहा कि ठंडी को बचाओ, गर्मी को सह। ठंडी गर्मी, क्योंकि ये लड़ाई कुल 18 ही दिन चली थी। और जो क्षेत्र है, जो एरिया है जहाँ युद्ध बताते हैं लोग, कुरुक्षेत्र, वो सामान्य टेम्परेचर की जगह है। न ठंडी ज्यादा होती, न गर्मी ज्यादा होती है। कुल 18 दिन ही लड़ाई चली थी। इतने में कहाँ जाड़ा और गर्मी सहने की बात भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो ये हमारे मन की एक स्थिति है। सहन करना योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। दैवी संपद अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। लेकिन वो मुक्ति तक साथ नहीं जाएगी। जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे ना, जो ये राग द्वेष मोह क्रोध लोभ कामना वासना सब जब समाप्त हो जाएगी, तो ये दैवी संपद भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करे। अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या मिलेगा इस लड़ाई से। यम ही व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। अर्जुन कह रहे, भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते हैं। तो वेदनाएं हैं, हम व्याकुल नहीं हो रहे हैं उन वेदनाओं से, हम अधीर नहीं हो रहे हैं, हम उन वेदनाओं के प्रति दोष दोषग्रस्त नहीं, दोष नहीं, द्वेष नहीं आ रहा है, न राग ही आ रहा है। हम समता भाव में, साक्षी भाव में, अनित्य बोध के साथ, प्रज्ञा के साथ देख रहे हैं। वह मृत्यु से परे
अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो ये काम करता है वो क्या प्राप्त करता है? अमृत प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। अमृत क्या है? जो कभी मरता नहीं है, शाश्वत की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि बताई, अमृत। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी मिलेगी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा न स्वर्ग मिलेगा न पृथ्वी मिलेगी, बल्कि अमृत मिलेगा। अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। जो स्थितियां हैं, जो वो अनुभूति से समझ में आती है। वेदना के स्तर पर अनुभूति ही समझाती है हमें। और गीता तो साथ साथ चलने वाली है। गीता साथ में चलकर अनुभूति के साथ समझाती है क्या है ये। जब तक हमारी अवस्था अर्जुन की नहीं आती है, ये तो मात्र प्रेरणा है। भगवत गीता ये मात्र प्रेरणा देती है हमें। जब साथ चलने लगती है, जब हम इस पे चलने लगते हैं, तो पता चलता है एक एक कदम, एक एक श्लोक बता रहा है जीवन में कैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम। अमृत क्या है? अमृत वो असीम शांति है, वो असीम सुख है, जिसमें कोई कामना नहीं होती है, जिसमें कोई अभाव नहीं होता है, जिसमें कोई चाह नहीं होती है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता है। सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। अर्जुन ने पूछा क्या आप भगवान होने के नाते कह रहे हैं? भगवान ने कहा मैं तो कहता ही हूँ, लेकिन मेरे अलावा जितने भी तत्वदर्शी हुए, जिन्हें जिन जिन ने सत्य को देखा, अनुभूति किया, वो सभी यही बात कहते हैं। मैं भी वही बात दोहरा रहा हूँ। जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था, श्री कृष्ण ने वही बात दोहराई है। भगवान श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी हैं। सत और असत क्या है, इस पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक बात समझ में आई? कितनी महत्वपूर्ण बात बताया भगवान ने। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। असत क्या है? माया। बोलते हैं माया। क्या है माया? अविद्या। क्या है अविद्या? असत क्या है? ये जो है नहीं लेकिन बना हुआ है, दिख रहा है, जो है नहीं। माँ मतलब जो, या मतलब है नहीं, जो है नहीं लेकिन है, जो वास्तविक में जो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, उसी को कहा माया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना, ये माया से सृजित है। वास्तव में ये जगत है ही नहीं, ये हमारे मन से ही सृजित है। मन है तो ये जगत है। ठीक है। असत वस्तु जो है ही नहीं, उसका अस्तित्व न अभी है, न कल है, न परसों था, न कल रहेगा, न आज है। तीनों काल में नासतो विद्यते भाव।
ये असत वस्तु वस्तु का अस्तित्व कभी होता ही नहीं, हम सिर्फ मानते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जो सत्य है वो सत्य हमेशा होता है। परिवर्तन ही सत्य है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और असत्य क्या है? ये हम चाहते हैं ये रुका रहे, ये चीजें ऐसी बनी रहे, कभी नहीं होती है। नहीं तो हम प्रयत्न करते हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये युवा अवस्था आई है ना, ये युवा अवस्था ऐसे बनी रहे, ये बाल कभी सफेद ना हो, ये चेहरे पे झुर्रियां कभी ना पड़े, हम बीमार कभी ना हो, हम बूढ़े कभी ना हो। संभव है? संभव है? कदापि संभव नहीं है। ये तो धर्म है शरीर का। बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, ये तो शरीर का धर्म है। तो शरीर में ये चीजें स्वाभाविक है, होनी ही होनी है, कौन बचा सकता है इनसे? तो सभी तत्वदर्शियों ने, महापुरुषों ने इसको देखा है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो वह है जो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। कौन है नाश रहित? ये जो अनित्य है ना, अनित्यता की नित्यता ही नाश रहित है, ये कभी समाप्त नहीं होती। जो ये परिवर्तन चल रहा है ना, यही सत्य है। परिवर्तन ही सत्य है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस अव्ययस्य, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये जो एक बहाव चल रहा है ना, इस बहाव को कोई रोक नहीं सकता है। इस बहाव का कभी समापन नहीं होगा, ये नित्य बहता ही रहता। प्रकृति भव संसरण कहते हैं, भव सागर। ये जो संसरण हो रहा है, ये नित्य होता रहता है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह कौन है? ये अमृत जो है वो कौन सा है? उस अमृत का नाम क्या है? जो प्राप्त होगा, जो कभी विनाश नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस अमृत का क्या नाम है? तो बताते हैं, अविनाशी अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युक्तस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। ये जो शरीर है ना, नाशवान है। ये हमारा शरीर, सबका शरीर नश्वर है, हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, भागा जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। ये आत्मा है क्या? यह आत्मा मन की ही, चित्त की ही वो साम्या अवस्था है। ये आत्मा बंधन में है, मतलब ये साम्या अवस्था खंडित हो गई है तो बंधन है। जैसे ही साम्या अवस्था आई, गुणातीत अवस्था आई, वैसे ही मुक्ति की अवस्था आई। उसी को कुछ भी कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जीव कहो, पुरुष कहो, तो आत्मा ही अविनाशी है या शाश्वत है, जो नित्य है। नित्य, यह अनित्यता का स्वभाव, इस परिवर्तन में भी वो स्थिर है, वही स्थिर है सिर्फ।
जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता है। सत्य है, शरीर तो नष्ट होता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। ये शरीर असत है, शरीर झूठा है। इस शरीर को ही हम सत मान के बैठे होते हैं और शरीर के साथ साथ शरीर के रिश्तों को सच मान के बैठे होते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? कोई कुछ नहीं है। सब क्या है? ब्रह्म है, सब अज्ञान है। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है। हम उस सत के लिए जीवन भर में कुछ नहीं करते। कोई काम किया हमने के लिए? पूरे जीवन हम इसी नश्वर शरीर के लिए, इसी नाशवान शरीर के लिए काम करते हैं कि ये नाम, जो हमारा नाम है, अमर हो जाए। लोग याद करें, जन्म जन्मांतर तक याद करें, कोई हुआ था, ऐसे था, वैसे था, ये था, वो था। क्या मिलेगा? ये शरीर ही झूठा है। और तो और ये नाम जो है ये भी फर्जी है। ये नाम कोई कुछ भी रख सकता था। आज ये नाम पवन है, कोई कुछ भी और भी नाम रख सकता था। या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से ही बुलाते हैं। हम्म। कोई बोल रहा है बेटा है, कोई बोल रहा है बेटी है, कोई बोल रहा है भाई है, कोई बोल रहा है ये है, वो है। तो नाम से क्या रखा है और हम नाम को अमर करने में लग जाते हैं पूरा जीवन। ये शरीर ही बेकार है, फर्जी है, नकली है। और इस शरीर के पीछे हम उस नाम को अमर करना, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे नाम को कुछ ना हो, मेरा नाम खराब ना हो। जीवन भर ऐसे ही भ्रम में दौड़ते रहते हैं ना। नाम के आगे ये लग जाए, नाम के आगे वो लग जाए, नाम कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ, पहले नहीं लिखा, बाद में क्यों लिखा? ऊपर क्यों नहीं लिखा, नीचे क्यों लिखा? ये नाम जीवन भर इसी के संघर्ष में दौड़ते रहते हैं। जिसका तीनों कालों में अस्तित्व है ही नहीं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्षधारी भी शरीरधारी ही थे। तो क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा कर रहे हैं? अर्जुन कोई शरीरधारी था। अर्जुन, शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो केवल शरीर के लिए पचता है, पचाता है, श्रम करता है, दौड़ता है, वो अविवेकी है, मूढ़ बुद्धि वाला है, पापायु पुरुष, व्यर्थ में जीवन को जीता है। अंततः अर्जुन कौन है? अनुराग। हमारे मन की एक अवस्था अनुराग है। जो अनुरागी होता है वो सदैव उस नित्य के प्रति आगे बढ़ते रहता है। इष्ट सदैव रथी बनकर साथ चलते हैं। एक अनुरागी की रक्षा भगवान करते हैं। जब हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, अपने मन को निर्मल करने का काम करते हैं, तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता है। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा, युवा से वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र ले लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और हमें काटना किसको है? शरीर
किस कौन सा है? शरीर संस्कार से प्राप्त होता है और हमें संस्कार को समाप्त करना है। ये प्रत्येक संस्कार वेदना के रूप में हमारे शरीर पर आते हैं। संस्कार मन पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना, अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। जब सारे संस्कार समाप्त हो गए, शरीर का निर्माण संस्कार से होता है। हमने ध्यान में सारे संस्कारों को समाप्त कर दिया। अब नया शरीर नहीं मिल सकता है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना साधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म कहा है, निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी है, किंतु एक भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा भौतिक युद्ध मार काट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है। अंतरदेश में होने वाले युद्ध का चित्रण भगवान श्री कृष्ण ने किया है। हम सभी उस युद्ध में ही चल रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो युद्ध चल रहा है। जो उस युद्ध को जानता है, जिसको मार्ग मिल गया है, जो उस पे चल रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। चलते चलते धीरे धीरे उस कल्याण की स्थिति, परम कल्याण की स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह 5:30 बजे। हरिओम।